नमस्कार। आइए आज के इस लाइव कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारे पिछले कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, सुना और अच्छी प्रतिक्रिया आई, इनके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज कविता चौराहे पर समूह के द्वारा यह अनवरत जारी दूसरा लाइव कवि सम्मेलन है। इसमें आज हमारे साथ राष्ट्रीय ओज कवि मुंगेली की धरा से भैया देवेंद्र सिंह परिहार जी जुड़ चुके हैं और साथ में रायपुर से श्रीमती सुभा शुक्ला जी, आप बहुत अच्छी गीत लिखते हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं श्री महेंद्र देवांगन माटी जी पंडरिया से, आप भी बहुत अच्छे छंदों में गीत लिखते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं अभी जितेंद्र कन्नौजे जी सिमगा से, आप भी बहुत अच्छे गीत और गज़ल लिखते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज के इस कार्यक्रम को मां शारदे की वंदना से शुरुआत करते हैं। वंदन करूं प्रथम है मात हंस वाहिनी, ज्ञान पथ पर चलूं वीणा पाणी तार दे। वंदन करूं प्रथम है मात हंस वाहिनी, ज्ञान पथ पर चलूं वीणा पाणी तार दे। और शब्द शब्द सच लिखे सुलसी कलम चले, भेद दूम शत्रुओं को वर दे मां शारदे। भेद दूम शत्रुओं को वर दे मां शारदे। और दूर कर अंधकार ज्ञान के प्रकाश से मां, हाँ दूर कर अंधकार ज्ञान के प्रकाश से मां, सृष्टि का करो उद्धार दुष्टों को संहार दे। आसन लगाओ यहाँ हृदय में बसो मेरे, पुकारता बेटा तेरा थोड़ा सा तो प्यार दे। पुकारता बेटा तेरा थोड़ा सा तो प्यार दे। तो मित्रों, आइए आज के इस लाइव कार्यक्रम का काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के हरिओम पवार कहे जाने वाले भैया देवेंद्र सिंह परिहार वीर रस के कवि को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा। जो उनकी मन की भावनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है कि बिंदिया पायल कंगन वाले रति गीत अभिमत मांगो, और सुप्त पड़ी तलवारों से कहो भवानी अब जागो। भारत माँ के बेटे होकर, भारत माँ के बेटे होकर मत क्रंदन स्वीकार करो। अनाचार है बढ़ा देश में, कर गर्जन हुंकार भरो। राणा और शिवा का पौरुष पढ़ना और पढ़ाना होगा। राणा और शिवा का पौरुष पढ़ना और पढ़ाना होगा। पन्ना माँ की त्याग बेल को आगे हमें बढ़ाना होगा। रक्त नहाया चंदन का शव तुमसे कुछ मांग रहा है, मातृभूमि की आहें सुनकर अब तक वह जाग रहा है। हाड़ौती के शीश दान की, हाड़ौती के शीश दान की परंपरा दोहरानी है। भामा जैसी दानवीरता बच्चों को सिखलानी है। भामा जैसी दानवीरता बच्चों को सिखलानी है। भैया देवेंद्र सिंह परिहार जी। लाइव कवि सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। इस कवि सम्मेलन के संचालक भाई खेमेश्वरपुरी गोस्वामी है, बहुत शानदार अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और मुझे भी इस कवि सम्मेलन में 10 मिनट अपनी कविता देनी है, तो मैं महान देश के लोगों को पहले प्रणाम करता हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाने शुरू करता हूँ। कि पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूरब के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूरब के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। आजाद हिंद फौज देख रक्त का प्रवाह बड़े, चेतना से दीप्त नव आस को प्रणाम है। तो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो कहते प्रवास को प्रणाम है। और देश हित प्राण देने युवा तैयार किया, ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है जी। ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने युवाओं को एक पहचान दिलाई, देश के लिए जज्बा दिया, और इस जज्बे का परिणाम अगर हम आगे चलकर देखते हैं या पहले हमने देखा, तो आज़ादी के लिए 18 साल का नौजवान खुदीराम बोस देश के लिए अपने प्राण की आहुति देता है। तो कहीं न कहीं ये जज्बा देर तक चलता रहा। भारत की बेड़ियों को तोड़ने संकल्प लिया, माता के दुलारे तेरे काम को प्रणाम है। भारत की बेड़ियों को तोड़ने संकल्प लिया, माता के दुलारे तेरे काम को प्रणाम है। और देशभक्ति का उफान दिन प्रतिदिन बढ़े,
आस के उजास दीनवान को प्रणाम है। तो बालपन में ही त्याग वाला संस्कार मिला, बालपन में ही त्याग वाला संस्कार मिला। पावन पुनीत तेरे धाम को प्रणाम है। रो पड़ा था पूरा देश जिनकी विदाई देख, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है। इस अवसर पर उस व्यक्तित्व को हम कैसे भूलना चाहते हैं जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष तो किया ही आज़ादी के लिए, साथ ही आज़ादी के बाद जिन्होंने 562 रियासतों को एक करके देश को अखंड करने का प्रयास किया। उस व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। खंड को अखंड किया, कर्म ये प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम है। तो विलय किया था सारी देश की रियासतों को, विलय किया की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है। तो शक्ति का समग्र रूप जिन्होंने संभाले रखा, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। मित्रों, आखिर वो दौर कैसा था, वो संघर्ष का काल कैसा था? तो एक छंद उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर वो शासन का दौर कैसा था, दास्ता का दौर। तो ब्रिटानिया हुकूमत का बढ़ा जुल्म अत्याचार, ब्रिटानिया हुकूमत का बढ़ा जुल्म अत्याचार, करुण पुकार चहुं ओर हाहाकार था। सूरज निकलता था भले दिशा पूरब से, पश्चिमी प्रभाव से तो घोर अंधकार था। तो भय भूख के शिकार हारे मन थे लाचार, दास्ता का दौर जन जन भी लाचार था। तो क्रांति की मसाल लेके बढ़े जब नौजवान, हो गए आजाद नाव बीच मझधार था, हो गए आजाद नाव बीच मझधार था। वो दौर था भाई साहब। इस कठिन दौर में हमारे नौजवानों ने आगे बढ़कर इस देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन कुछ लोग आज उसी शहीदों पर बात कह देते हैं, सैनिकों पर बात कह देते हैं, सैनिकों से प्रमाण मांग लिया जाता है। तब आखिर वो सैनिकों को हमें सम्मान करना चाहिए और सदैव दिलों में बसाना चाहिए। स्वप्न पूर्ण करने को जागे जब नौजवान, स्वप्न पूर्ण करने को जागे जब नौजवान, जागृत जवानी को हाँ कौन भरमाएगा। गोलियों से खेलते थे, फांसियों पे झूमते थे, ऐसे परवानों से हाँ कौन टकराएगा। फांसी फंदे चूम कर कर रहे इंकलाब, इंकलाब का प्रवाह कौन रोक पाएगा, इंकलाब का प्रवाह कौन रोक पाएगा। बलिदान के समान देशभक्त पुत्र के समान देशभक्त पुत्र मिले, देश में फिर आज राम राज लौट आएगा, देश में फिर आज राम राज लौट आएगा। हमारे सैनिक चार प्रहर वो तन कर डट कर सीमा पर पहरा देते। वो है भाई हमारे सैनिक, मुल्क के वास्ते वफादारी किया करते हैं, मुल्क के वास्ते हर पल ही जिया करते हैं। और हम तुम इसलिए महफूज हैं घर में, क्योंकि सीमा पर जवान प्राण दिया करते हैं। तो चार प्रहर वो तन कर डट कर सीमा पर पहरा देते, बन कर आते संकट मोचक सुख हमको गहरा देते। जिनके त्याग तपस्या से ही मस्तक ने सहरा पाया, जिनके बाहों की क्षमता से ध्वज अपना फहरा पाया, उस सैनिक को नमन हमारा वंदन 100 बार है। संकट के इस कठिन दौर में सैनिक तुम्हें प्रणाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। जिसने चूम लिया फांसी को
उसको भूल नहीं पाए। सिंदूर समर्पित पुत्र समर्पित बहनों भूल नहीं पाए, बहनों भूल नहीं पाए। वंदे मातरम गीत आज भी रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इंकलाब का घोष सुने तो जिंदाबाद कह जाता है। नमन शहीदों नमन है वीरों, नमन शहीदों नमन है वीरों, जनगण मन का प्यार है, जनगण मन का प्यार है। संकट के इस कठिन दौर में सैनिक तुम्हें प्रणाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। आखिर घर की स्थिति क्या होती है जब सीमा से पर लड़ता हुआ सिपाही शहीद हो जाए? बूढ़ी आंखें राहें तकती मन व्याकुल हो जाता है। बूढ़ी आंखें राहें तकती मन व्याकुल हो जाता है। जब सीमा से कोई सिपाही ओढ़ तिरंगा आता है। माँ का फर्ज निभाया उसने, मिट्टी पर बलिदान हुआ। महबूबा की चुनरी नहीं वह झंडे पर कुर्बान हुआ। नमन शहीदों नमन है वीरों, ये तेरा उपकार है। संकट के इस कठिन दौर में सैनिक तुम्हें प्रणाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुनः आप सबको एक बार नमस्कार, वंदे। आपने बहुत ही बढ़िया और अच्छे ढंग से काव्य पाठ प्रस्तुत किया भैया श्री देवेंद्र परिहार जी। आपकी इन पंक्तियों पर मुझे वो पंक्तियां याद आती है जो महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पर लिखी थी कि सुना और पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने ही महाराणा संघ उस चेतक कहानी को, कि सुना और पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने ही महाराणा संघ उस चेतक कहानी को। जन्मे मेवाड़ में वे राजा थे, मेवाड़ के ही देश हित अर्पित किया जिंदगानी को। मान और शक्ति जैसे कई थे गद्दार यहाँ, फिर भी ना डरे राणा अकबर शानी को। कांपते थे शत्रु भाला देख कर, जिसका ही श्रद्धा सुमन अर्पित उसी बलिदानी को, श्रद्धा सुमन अर्पित उसी बलिदानी को। आइए अब काव्य पाठ की अगली पंक्ति में मैं रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रीमती सुभा शुक्ला जी, उन्हें मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। डाक लिए वह आवत देखत नाच उठी मन मोद छुपाती। डाक लिए वह आवत देखत नाच उठी मन मोद छुपाती। श्याम लिखे एक आखर सुंदर बाँच रही मन ही मन पाती। प्रीति भरी ही माही निहारत, प्रीति भरी ही माही निहारत, आंचल ओट रही मदमाती। पिय हमें लिख भेजत पावन, प्रेम पीयूष सुहावन थाती। आइए दीदी शुभा शुक्ला जी। शारदे का वंदन करती हूँ, मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ और अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ। सजना तेरी अखियों में मेरा ठिकाना है, मुझे यहाँ बस जाना है। मेरा ठिकाना है, मुझे यहाँ बस जाना है। मेरे जीवन की पतवार, साथी हाथ तेरे भव पार कराना है। साथी हाथ तेरे
भव पार कराना है। मुझे तुझ संग है जीना, मुझे तुझ संग है जीना, जी कर क्या करना, तेरे बिन मर जाना है। जी कर क्या करना, तेरे बिन मर जाना है। तेरे सदके मैं जावा, तेरे सदके मैं जावा, मेरे दिल विच तू बसता, मौसम भी सुहाना है। मेरे दिल विच तू बसता, मौसम भी सुहाना है। तेरी बाहों के साए, तेरी बाहों के साए, विश्वास दिलाते हैं, तू मेरा हमसाया है। विश्वास दिलाते हैं, तू मेरा हमसाया है। चरणों में तेरे वंदन, चरणों में तेरे वंदन, शीश झुकाती हूँ, मैं तेरा गुण गाती हूँ। शीश झुकाती हूँ, मैं तेरा गुण गाती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, तेरे बिन रह ना पाऊंगी, जीते जी ही मर जाऊंगी। तेरे बिन रह ना पाऊंगी, जीते जी ही मर जाऊंगी। हम दोनों बने हमराह, हम दोनों बने हमराह, साथ चले दिन रात ये वादा निभाना है। साथ चले दिन रात ये वादा निभाना है। सजना तेरी अखियों में, साजन तेरी अखियों में, मेरा ठिकाना है, मुझे यहाँ बस जाना है। मेरा ठिकाना है, मुझे यहाँ बस जाना है, मुझे यहाँ बस जाना है। धन्यवाद। बहुत 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 ही बढ़िया आपने कविता पढ़ी दीदी शुभा शुक्ला जी। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विलम्ब न करते हुए मैं पंडरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं छंद और गीत लिखने वाले भैया महेंद्र देवांगन माटी जी। आप हमेशा माटी की रचनाएं लिखते हैं, माटी की बात लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में रचनाएं लिखते हैं। आपको मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा कि है सफ़र लंबा चलकर जाना पड़ता है सफ़र लंबा चलकर जाना पड़ता है, रस्में उल्फत जब सजाना पड़ता है, हर पहर हर डगर ढलकर दुनिया का यूं, हर पहर हर डगर ढलकर दुनिया का यूं, दिल की हसरत बेसबब जगाना पड़ता है, दिल की हसरत बेसबब जगाना पड़ता है। भैया महेंद्र देवांगन माटी जी। आप सबो झन ला महेंद्र देवांगन माटी के जय जोहार है। संगवारी हो, आज आप मन के सामने छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना प्रस्तुत करत हूँ। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे, मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे, गुरतुर गुरतुर भाखा बोली, गुरतुर गुरतुर भाखा बोली, सबके मन ला भागे, मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे, मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे, भेद भाव नहीं जाने यहाँ सबके सेवा करथे, मिल
मिल बाँट के खाते सुघर दुख पीरा लाहर थे। धरती दाई के सेवा खातिर, धरती दाई के सेवा खातिर बिहनाले सब जागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। आनी बानी के तीज तिहार ला मिलके सबो मनाथे। ठेठरी खुरमी बड़ा सोहारी घर घर सबो बनाथे। गुल गुल भजिया या बड़ मीठा थे, गुल गुल भजिया या बड़ मीठा थे, थरकुलिया माँ मांगे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। सीधा साधा मन खे यहाँ गारी गल नहीं जाने। घर माया थे कोनो सगा देवता सही माने। देख यहाँ के रीत रिवाज ला, देख यहाँ के रीत रिवाज ला दुनिया भर मा छागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। गुरतुर भाखा बोली, गुरतुर भाखा बोली, सबके मन ला भागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी हा सरग बरोबर लागे। तो इस तरीके से संगवारी हो छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना। और अभी जो है एक बीमारी फैले है कोरोना, ओकर से सबो हलाकान हावे। तो कोरोना के बारे में एक आल्हा छन सुनावत हमें। हाँ, फैले है कोरोना संगी मच गे है गा हाहाकार, चीन देश ले आए हावै। एकरे आगू सबो लाचार, चीन देश ले आए हावै। देश विदेश सबो जग फैलत, मनखे हावे सब परेशान। खतरा हावै अब बड़े हा, वैज्ञानिक मन ही हैरान। खतरा हावै अब बड़े हा। हाथ मुँह ला धोवो सुघर, साबुन सोडा रोज लगाओ। साफ सफाई घर में राखो, भीड़ भाड़ माँ कभू न जाओ। साफ सफाई घर में राखो। सर्दी खांसी छींक आथे, डॉक्टर कर तुरंत ले जाओ। पानी ला उबाल के पियो, पानी ला उबाल के पियो। कोरोना ला दूर भगाओ, पानी ला उबाल के पियो। हाथ मिलाना छोड़ो संगी, कर धुरिया ले नमस्कार। मुँह कान ला बांध के राखो, होई तब तो बेड़ा पार। मुँह कान ला बांध के राखो। मांस मदिरा पीना छोड़ो, ताजा भोजन घर में खाओ। बरतो सब सावधानी भैया, कोरोना ला झंडर राव। बरतो सब सावधानी भैया, बरतो सब सावधानी भैया। कोरोना ला झंडर राव, बरतो सब सावधानी भैया। बहुत ही बढ़िया आपने कविता पढ़ी भैया महेंद्र देवांगन माटी जी। आपने माँ पर कविता पढ़ा और फिर आपने कोरोना पर कविता पढ़ा, जो कि अभी समकालीन समस्या है, वैश्विक महामारी, इस पर भी आपने कविता पढ़ी। और अब आइए मैं हमारे आज के कवि सम्मेलन के अंतिम कवि की ओर चलता हूँ, जो शिमला से हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं जितेंद्र कन्नौजे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि मुस्कुराते रहे वो बिना बात पर, मुस्कुराते रहे वो बिना बात पर, दिल को थामे रहे हम मुलाकात पर। तिरछी नजरों से घायल वो करते रहे, तिरछी नजरों से घायल वो करते रहे। तरस खाए बिना मेरे हालात पर, है नजर आ रहे हर तरफ वो ही वो।
है नजर आ रहे हर तरफ वो ही वो, छा गए ऐसे मेरे ख्यालात पर, छा गए ऐसे मेरे ख्यालात पर। भैया जितेंद्र कन्नौजे जी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कविता चौराहे पर की पूरी टीम और पंडित खिमेश्वर प्रिय गोस्वामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात अपनी रचना की ओर रुख करते हुए मैं सबसे पहले जो कविता का पाठ करना चाहूँगा, उस कविता का शीर्षक है युद्ध। युद्ध की विनाशकारिता पर मेरी ये कविता मैंने लिखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी। युद्ध से किसने क्या पाया? युद्ध से किसने क्या पाया? युद्ध में केवल खोना है, युद्ध का भाव रखने वालों, युद्ध में केवल खोना है। मारोगे तुम शत्रु को, मारोगे तुम शत्रु को, शत्रु तुमको मारेगा। अस्त्र शस्त्र की आग में जीवन जलता जाएगा। युद्ध की बहती गंगा, युद्ध की बहती गंगा में प्राणों से हाथ धोना है। युद्ध का भाव रखने वालों, युद्ध में केवल होना है। सारी दुनिया जीत कर भी, सारी दुनिया जीत कर भी चैन कहीं ना पाओगे। पराक्रमी तुम शक्तिमान, पर मन को जीत ना पाओगे। परिणाम युद्ध का हार जीत, परिणाम युद्ध का हार जीत, पर बोझ शवों का ढोना है। युद्ध का भाव रखने वालों, युद्ध में केवल होना है। अब इस युद्ध का समाधान क्या है, उस पर अंतिम पंक्तियां हैं कि युद्ध से पहले शांति है। गौर करने की बात है यहां पर, युद्ध से पहले शांति है, युद्ध उपरांत भी शांति है। समर विजय कर मिलेगी शांति, सबसे बड़ी यह भ्रांति है। बड़ी से बड़ी समस्या का हल, बड़ी से बड़ी समस्या का हल शांति वार्ता से होना है। युद्ध का भाव रखने वालों, युद्ध में केवल होना है। काफी सीरियस कविता हो गई। इसके बाद एक प्यार मस्ती भरी हुई एक छोटी सी कविता, जो एक पति के बोल हैं जो उसके पत्नी को समर्पित है। शीर्षक है कविता का बाहों का हाथ। सोचता हूं आपको मैं क्या उपहार दूं, सोचता हूं आपको मैं क्या उपहार दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं। तेरी आंखों में पल रहे मेरे हजार सपने, तेरी आंखों में पल रहे मेरे हजार सपने, क्यों ना उन सपनों को हकीकत करार दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं। बिखरी हुई सी हो गई है जुल्फें आपकी, बिखरी हुई सी हो गई है जुल्फें आपकी, सोचता हूं आपकी जुल्फें संवार दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं। बीच दोनों के छिड़ी है, बीच दोनों के छिड़ी है प्यार की एक जंग सी, बीच दोनों के छिड़ी है प्यार की एक जंग सी, जीत का सहरा आपके सर में बांध दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं। पास आकर बैठिए, पास आकर बैठिए दो पल मेरे करीब, पास आकर बैठिए दो पल मेरे करीब, चेहरा हसीन आपका, चेहरा हसीन आपका दिल में उतार दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ। इस कविता की अंतिम दो पंक्तियां जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, नजर करता हूं कि कत्ल तो मेरा हुआ है, कत्ल तो मेरा हुआ है खेल में इस इश्क के, कत्ल तो मेरा हुआ है खेल में इस इश्क के, सोचता हूं आपको कातिल करार दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं, आइए आपको अपनी बाहों का हाथ दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जितेंद्र कन्नौजे जी, आपने वर्तमान समय पर बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन रचना पढ़ी। मित्रों, आइए आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय ओज कवि छत्तीसगढ़ के हरिओम पवार कहे जाने वाले भैया देवेंद्र सिंह परिहार जी। रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी दीदी सुभा शुक्ला जी। पंडरिया से हमारे साथ जुड़े हुए थे भैया महेंद्र देवांगन माटी जी, और सिमगा से भैया जितेंद्र कन्नौजे जी। तो आइए मित्रों, आज आपने इन सबको देखा, सुना, आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं दें और आगे के लाइव कवि सम्मेलन भाग 3 के लिए हमें अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जल्द मिलते हैं नए कवियों के साथ लाइव कवि सम्मेलन भाग 3 में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।